हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष कुमार है और हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक देखेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो पढ़ा चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियोस देख लें, फिर हम लोग ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो बिना किसी देरी के चलिए अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 विच इज़ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं, उसका क्या यूज़ है, हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे प्लास्टिक्स क्या हैं। तो उस सब चीज़ों के बारे में आज आप लोग जानने जा रहे हैं। तो बिना किसी तरीके चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट पहला ये कहता है, द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स। जो हम क्लोथ पहनते हैं वो किससे बनते हैं, वो फैब्रिक से बने, और फैब्रिक्स हमारे फाइबर से बनते हैं। तो यही अगली लाइन भी है, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। अब जो फैब्रिक्स हमें मिलता है वो हमें किससे मिल रहा है, फाइबर से। फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, नेचुरली भी बना मिलता है हमें और आर्टिफिशियली भी हम उसे बना सकते हैं। अब नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे नेचुरल फाइबर का एग्जांपल बोलूँ, आपका होता है लिनन हो गया, कॉटन हो गया। ये लिस्ट आपके सामने आ गई जैसे। तो इस लिस्ट में भी आप लोग देख सकते हो कि नेचुरल क्या है। नेचुरल फाइबर की जो मैं बात कर रहा हूँ वेजिटेबल्स में होते हैं। अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो बोलते हैं ना कि एप्पल खाओ वो फाइबरस फ्रूट होता है। उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि फाइबर आपका खाने के लिए भी यूज़ होता है और हमारे क्लोथ्स में, टेक्सटाइल्स में भी यूज़ होता है। तो ये लिस्ट आप लोग ध्यान रखना कि नेचुरल फाइबर्स में हमारे वेजिटेबल्स भी हैं, एनिमल हैं और मिनरल फाइबर्स भी आते हैं। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ फाइबर। तो फाइबर देखो क्या होता है। फाइबर इज द थ्रेड और फिलामेंट विच अ वेजिटेबल टिश्यू, मिनरल सब्सटेंस और टेक्सटाइल इज फॉर्म। कहने का मतलब क्या है, फाइबर उनको कहा जाता है जिनकी लेंथ लेंथ वाइज बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और उनकी थिकनेस नहीं होती। तो ये जैसे आपकी आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे, तो इसमें जो आपको दिख रहा है ना ये लंबे लंबे से हैं ये, तो यही आपके फाइबरस होते हैं, यही फाइबर्स होते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, ध्यान रखना है आपको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जैसे मैंने बताया आपका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, अभी एग्जांपल्स भी देख लिया आपने, तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसका जो एप्लीकेशन है वो कितना ज़्यादा है। जैसे सिल्क की बात करें, सिल्क के कपड़ों में यूज़ होता है, लिनन भी हमारा कपड़ों में यूज़ होता है, फाइबर भी जैसे बोले फैब्रिक बनाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे यूज़ की जाती हैं। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। आपको लिस्ट बनानी है जिसमें से सेपरेट करना है आर्टिफिशियल फाइबर्स को और नेचुरल फाइबर्स को। तो अभी एक लिस्ट और दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रही आपके पास लिस्ट। ठीक है। तो जिसमें आप नेचुरल फाइबर में आप लोग देख पा रहे होंगे, कॉटन है, लिनन है, सिल्क है, वुल है। सिंथेटिक फाइबर का एक सिंपल सा डेफिनेशन है जो हमें नेचुरली नहीं मिलती, जिसको हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो विस्कोज होता है, पाइन ट्री होता है जो आपके देखे होंगे, ये आपके फिगर में भी दिख रहे हैं, वो बनते हैं। एक्राइलिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सब याद रखना है आपको। ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। अगर थोड़ा और डीप जाएँ तो अगर हम देखें कि जो सेल्यूलोज होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो प्लांट से मिलता है। जो देखे होंगे आपने वाइट कलर के होते हैं वो सेल्यूलोज, वो जो वाइट कलर का फ्लावर निकलता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। हमारे जितने भी अगर प्लांट्स की बात करें, उनकी जो भी चीज़ होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, बट उसका सेल्यूलोज हम यूज़ नहीं करते। उसी तरह से प्रोटीन फाइबर्स, एनिमल की जो स्किन होती है, वुल होता है, उससे निकलता है। मिनरल फाइबर्स की बात करें तो मिनरल्स फाइबर्स आपके जो भी हम अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स जो प्योर केमिकल होते हैं वो केमिकली हम लोग लैब में, फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं या कर सकते हैं। ठीक। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, शायद बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हो गया, अब आगे देखते हैं। तो अब आप ये लोग जो टेबल देख रहे हो आप लोग शायद प्रिपेयर कर पाओगे कि कौन से आर्टिकल में कौन सा फाइबर होता है, नेचुरल होता है कि आर्टिफिशियल होता है। ठीक है। तो ये टेबल आपको दूंगा मैं काम करने के लिए, टेबल अपने आप भरनी है आपने। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। अब कुछ फाइबर्स को हम आर्टिफिशियल फाइबर क्यों कहते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। जो लैब और फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं वो हमारे आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से देखते हैं, यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वुल, सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। ठीक है।
और वहीं अगर देखें हम लोग सिंथेटिक फाइबर की बात, तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में क्या बोलते हैं ये, द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। एक्चुअली हमें वो नेचुरल सोर्सेज से ही बनाया जाएगा, बट हम क्या करेंगे, उनमें कुछ चेंजेस करके, कोई रिएक्शन करके, कोई केमिकल रिएक्शन करके हम क्या करा देंगे, उन सिंथेटिक या मैनमेड या आर्टिफिशियल फाइबर बना देंगे। अब ये होते क्या है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। What are synthetic fibers? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread. जैसे आप नेकलेस होता है जो एक मोतियों की माला होती है, उसमें कैसे होता है, एक थ्रेड होती है पतली सी, और उसमें क्या आपके मोतियों को पिरोया जाता है। तो अगर वो थ्रेड की बात करें, तो थ्रेड में देख रहे होगे आप लोग कि जो बीड्स होते हैं वो एक नंबर ऑफ पैटर्न्स में अरेंज होते हैं। वो किससे जुड़े हुए रहते हैं, एक छोटी सी थ्रेड से जुड़े रहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर पेपर क्लिप्स लें, पेपर क्लिप्स जो हम लोग पेपर को एक तरीके से क्लिप होती है जो पेपर को होल्ड करने के लिए होती है, अगर उसको भी हम ऐसे जोड़ें तो वो भी हमारा सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल बन जाता है। तो समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आप लोगों को, तो समझ में आ जाओगे कि जो नेकलेस है या पेपर क्लिप को अरेंज कर रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो वो सब किस हैं, सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल्स का एक तरीके से उसे कह सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर ऐसा दिखता है। A synthetic fiber is also a chain of small units joined together। जैसे मैंने बोला कि सिंथेटिक फाइबर कैसा दिखता है, इसी तरह से आपका जो अरेंज होते हैं स्मॉल बीड्स को अगर हम एक थ्रेड से जुड़ें, वो सिंथेटिक फाइबर भी इसी तरीके से दिखता है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। ये जो बीड्स, अगर मोतियों की बात करें, तो अगर फाइबर के केस में देखें तो इनका एक केमिकल नेम होता है, केमिकल सब्सटेंस की तरह इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों से मिलके, जो अगर मैं पूरी छोटे छोटे सब्सटेंस को मिला दूं तो एक बड़ा सब्सटेंस बनता है, जिसे हम सिंगल यूनिट का नाम देते हैं पॉलीमर, ठीक। अब ये जो पॉलीमर है, ये आपका वर्ड है, ग्रीक लेटर है, वैसे दो वर्ड से मिलकर बना है, विच इज़ पॉली और मर। पॉली मतलब होता है मैनी, और मर होता है यूनिट। जो मैनी यूनिट से मिला के एक यूनिट बनती है उसको बोलते हैं पॉलीमर। जैसे मैं प्लास्टिक की बात करूँ, पॉलीथीन, वो भी हमारी इसी चीज़ का ही एग्जाम्पल है, पॉलीमर का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या है। पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। सही बात है, हमारी सिंगल यूनिट से मिल के हमारा एक बार लार्ज यूनिट बनती है, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो, मतलब नेचर में मिलते हैं और उसे हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं। जैसे पॉलीथीन का एग्जाम्पल दिया मैंने, तो वो आपका पॉलीथीन पॉलीमर है। उसी तरीके से कॉटन, सिल्क, वुल, लिनन, ये भी हमारे पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। इवन सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का जैसे मैंने बताया, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी सेल्यूलोज से बन के मिलती है। और सेल्यूलोज क्या किससे बना होता है, सेल्यूलोज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है। इतना डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है, सिंपल इतना ध्यान रखें कि सेल्यूलोज है क्या। तो चलिए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं। रेयॉन। अब रेयॉन क्या है। यू हैव रेड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। चाइना में पहली बार हमें क्या मिला, सिल्क वॉर्म से सिल्क मिला, जो कि अराउंड मतलब काफ़ी टाइम तक चाइना ने हमसे छुपा के रखा, पूरी दुनिया से छुपा के रखा कि ये एक्चुअली में है क्या, और अपने आप उसका यूज़ करते रहे और दुनिया भर में क्या करते रहे, उसको बेचते रहे। अब क्या था, जो भी फैब्रिक वो कॉटन से या सिल्क से बनता था, तो वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता था। तो इसमें क्या हुआ, चाइना छुपा रहा था उसकी कि किससे बनता है, कैसा है। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, और टिल 19th सेंचुरी उन्होंने सक्सेसफुली क्या करा, एक आर्टिफिशियल फाइबर या इसके जैसा मैं बोल सकता हूँ, जो सिल्क जैसा एक अल्टरनेट हमने क्या करा, सिल्क निकाला, ठीक है। तो उसी को बोला गया आर्टिफिशियल सिल्क। Towards the end of the 19th century, scientists were successfully in obtaining a fiber having properties similar to that of silk। जैसा मैंने बताया कि साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी तक उसमें रिसर्च की और अपने सक्सेसफुली एक ऑल्टरनेट वे में हमने आर्टिफिशियल सिल्क बना दिया। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प का कुछ केमिकल रिएक्शन कुछ किया और उससे हमने क्या करा, आर्टिफिशियल सिल्क को निकाला। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। अब रेयॉन की बात कर रहे हैं जिसका आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, वो हमें कहाँ से मिल रहा है, नेचुरल सोर्स से तो मिल रहा है, बट उसको हम मैनमेड फाइबर में काउंट करते हैं, क्योंकि अगर आप रेयॉन को नेचुरली ऐसे ही वुड पल्प को यूज़ करोगे तो वो नहीं रहेगा, मतलब आप उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उसको यूज़ करने लायक हम क्या बनाते हैं, हम उसको केमिकली उसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो यही कारण है जो रेयॉन है उसे हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, नॉट नेचुरल।
ठीक है। अब रेयॉन के जैसे कालीन होते हैं घरों में, देखें बड़े बड़े सुंदर सुंदर कालीन रखते हैं लोग, तो वो भी हमारे रेयॉन के बनते हैं। अब रेयॉन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपका सिल्क से सस्ता होता है। जैसे इसमें लिखा है, इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स। पहली चीज़, अब ये नेचुरली में क्या होता है, लिमिटेड होती है नेचुरल चीज़ें। लिमिटेड मतलब आप जितना आपके पास सिल्क फॉर्म होंगे उसी से आप बना सकते हो। आर्टिफिशियल फाइबर में ऐसा नहीं है, आप जितना मर्जी, जितना आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये किसी भी कलर में आप इसको डाई कर सकते हो, कोई भी कलर से बना सकते हो, तो सबसे एडवांटेज चीज़ में थी। अब रेयॉन इज मिक्स विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कार्पेट्स। जैसे मैंने आपको बताया कालीन बनाने के काम आता है, और अगर इसको कॉटन के साथ मिक्स कर दें तो बेडशीट भी बन जाती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि रेयॉन की क्या क्या फ़ायदे हैं ओवर सिल्क। तो यहाँ पे हमारा पहला आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर रेयॉन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर हम देखने जा रहे हैं नायलॉन। नायलॉन के आप लोग घरों में देखते होंगे, कपड़े भी पहनते हो। नॉर्मली अगर बोलूँ तो लोवर्स आते हैं, जिससे हम लोवर्स होते हैं ना, पहनते हैं उसे, स्पोर्ट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स लोवर्स होते हैं वो नायलॉन के बने रहते हैं ज़्यादातर, सब नहीं ज़्यादातर। तो नायलॉन के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं कि नायलॉन है क्या। नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। In 1931, it was made without using any natural raw material from plant. कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया गया, उसको 100% हमने कैसे आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया। तो ये बनाया कैसे क्या, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। कोयला यूज़ किया, वाटर यूज़ किया और हवा, तो इससे हमने क्या बनाया, नायलॉन बनाया। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग घर में बना सकते हैं, उसके लिए पूरे एक अलग वे में तरीका होता है, पूरा तरीके से बनाया जाता है, ऐसा पूरा एक प्रॉपर मेथड, प्रिपरेशन लगती है, ठीक है। अब नायलॉन के कुछ एडवांटेज देखते हैं। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। अब जो नायलॉन के फाइबर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट होता है। मजबूत होगा, इलास्टिक मतलब जितना उसको खींचो वो टूटेगा ही नहीं, और लाइट मतलब हल्का होता है। इट वॉज लस्चरस एंड ईजी टू वॉश। लस्चरस मतलब चमकता है और उसको धोना बहुत आसान होता है, बहुत इजीली उस पर उसे धोया जा सकता है, डर्ट उसके अंदर नहीं रुकती। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। जैसे मैंने बताया कि क्लोथ्स बनाने का काम आता है, लोअर्स वगैरह या जो भी आपके पैराशूट्स हो गए, रोप्स हो गई, इन सब में यूज़ किया जाता है। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन एक्सेट्रा। तो देखो आपका कितना बड़ा एप्लीकेशन है नायलॉन का। तो आज के बाद आप कोई ऐसे सॉक्स देखो, रोप्स देखो, टेंट्स देखो, तो ध्यान रखना वो किससे बने हुए हैं, नायलॉन से बने। इवन आपका टूथब्रश भी नायलॉन का बना है, ठीक। अब यहाँ पे एक ब्लू कलर के बॉक्स में आप क्वेश्चन देख रहे हो, इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। मतलब कहने का है कि अगर नायलॉन फाइबर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम उससे क्या पैराशूट या रोप क्लाइंबिंग, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, वो उसकी जो रोप होती है उससे यूज़ कर सकते हैं। येस एब्सोल्युटली, वो हमारी नायलॉन की ही बनी होती है। तो देखते हैं हम लोग, वो ये बोलता है कि देखो, नायलॉन इज़ also used for making parachute and ropes for rock climbing. नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। एक स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है आपकी एक नायलॉन की वायर। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। फिगर्स में देख रहे हो आप लोग, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे दिख रहा है पैराशूट दिख रहा है और एक बंदा क्लाइंब करते हुए आप लोग दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3.1 आप लोग देख लेना, इसको हम कर तो पाएंगे नहीं तो इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। अगर आप देखोगे तो 3 एक्सपेरिमेंट में कॉटन, वुल, सिल्क और नायलॉन लिया है। इन तीनों में अगर देखा जाए तो नायलॉन आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है। तो अगर एक्टिविटी को आप करते हो तो नायलॉन आपका सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। तो इसको ना देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं पॉलीएस्टर एंड एक्राइलिक। Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. अब बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जिस पे रिंकल नहीं आते, या बोलते हैं ना रिंकल फ्री ड्रेस है, तो वो रिंकल फ्री जो भी होता है वो आपका किससे बना होगा, वो पॉलिएस्टर से बना होगा। तो सबसे अच्छी जो फीचर होता है पॉलिएस्टर का कि उसमें रिंकल नहीं आते। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश, मतलब
वो जैसा का है वैसा ही रहेगा, उसको धोने में बहुत आसान रहता है क्योंकि उस पर डर्ट नहीं चढ़ती, जैसे नायलॉन के ऊपर, नायलॉन के कपड़ों पर नहीं चढ़ती वैसे ही उस पर भी नहीं चढ़ेगी। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। जो भी ड्रेस मटेरियल होता है इसका बनाना ही अच्छा रहता है, तो ये हम लोग ड्रेस मटेरियल में यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। पॉलिएस्टर की शर्ट पहनते हैं जिसको टेरिलीन कहते हैं, टेरिलीन के कपड़े पहने हैं, या ऐसा बोलते हैं कि टेरिकॉट का कपड़ा पहना है, तो वो सब किसका बना हुआ होता है, वो पॉलिएस्टर का बना होता है। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर, बहुत ही फेमस है पॉलिएस्टर जिसको हम टेरिलीन के नाम से जानते हैं। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। मतलब ये आपका फाइन फाइबर की तरह ही होता है जैसे नॉर्मल फाइबर होते हैं, और इसको जैसे हम लोग ऊन का गोला बना लेते हैं ना, तो उस फाइबर का भी हम गोला बनाते हैं। यार्न मतलब होता है गोला, एक बड़े से लंबी से एक थ्रेड को हम लोग एक छोटे से गोले में यार्न कर सकते हैं, बुन सकते हैं, ठीक है। तो टेरिलीन की तरह एक ही और एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं विच इज़ पीईटी। पीईटी होता है पॉलीइथाइलीन टेरीथैलेट। अब ये क्या है, अब ये आपका जितनी भी घर में बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं या प्लास्टिक के बर्तन होते हैं जिनको ओवन में यूज़ किया जाता है, फिल्म मतलब एक लेयर जिसकी बोलते हैं, जैसे एक प्लास्टिक की लेयर होती है ना, जब कभी लगा देते हैं विंडो में लगा देते हैं प्लास्टिक के, तो वो भी हमारी किसकी, पीईटी की बनी रहती है। वायर्स हो गई और बहुत सारी यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो देखते हो आप लोग, जो सॉलिड मटेरियल, जो सॉलिड प्लास्टिक जिसको बोल सकते हो, वो पीईटी का बना रहता है। तो अब हमें एक चीज़ पता लगी कि पीईटी या पॉलिएस्टर कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है। My mother always buy PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. I wonder what PET is. तो मैंने बता दिया which is polyethylene terephthalate. ये भी हमारा एक पॉलिएस्टर है। PET is a very formular form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires. फिल्म मूवी वाली फिल्म नहीं, पिक्चर नहीं देख रही है। फिल्म मतलब होता है एक तरीके की शीट, ठीक है। तो फिल्म मतलब एक तरीके का आपका जिसपे आप कलरिंग शीट भी होती है, उसको भी फिल्म कहते हैं। पॉलीएस्टर इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। ये वैसे मैंने बताया था आपको कि पॉलीएस्टर भी हमारा पॉलीमर है, तो ये भी हमारी छोटी इंडिविजुअल यूनिट से मिलकर बनता है जिसको हम एस्टर कहते हैं। पॉलीमर ही ये भी, तो याद रखना है आपको। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट लाइक स्मेल। अब ये जो एस्टर्स होते हैं, इनको ध्यान रखना, इसको अगर आप केमिकल या केमिस्ट्री लैब में कभी प्रिपेयर करोगे तो इसमें फ्रूटी लाइक स्मेल आती है। अब फ्रूटी लाइक स्मेल जब आप प्रिपेयर करोगे तो समझ जाओगे क्या है, अभी नहीं, आप 11th-12th में देखोगे। फिलहाल के लिए अभी इसको हटाते हैं। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट। पॉलीकॉट होता है जो पॉलिएस्टर, जो पॉलीमर हमारा किससे मिलके बनता है, जो कॉटन और पॉलिएस्टर से मिलके बनेगा। उसी तरीके से पॉलीवुल पॉलिएस्टर प्लस वुल से मिलके बनेगा। टेरिकॉट वो जो पॉलिएस्टर प्लस आपका वुल से मिलकर बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो येलो बॉक्स में ये मैंने पूरा पढ़ दिया है। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। हम लोग स्वेटर पहनते हैं, शॉल यूज़ करते हैं विंटर्स में, तो उसी के बारे में कुछ जानकारी है। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल। अब इतने ज़्यादा लोग हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद, अब देखो नेचुरल वुल तो हमें कहीं नहीं मिलने वाला, तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली बनाया जाता है जो कि उससे अच्छा हो, सस्ता हो और ड्यूरेबल हो, मतलब जिसकी लाइफ भी हो, ठीक। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल दो दे अपियर टू रिजेंबल वुल। मतलब वुल की जैसे दिखते हैं बट होते नहीं हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। अब यहाँ पे एक और नया आपका पॉलीमर बोलूँ या मैं आपको कह सकता हूँ कि फाइबर की बात करें, एक और फाइबर आया जिसको हम एक्राइलिक कहते हैं। एक्राइलिक क्या होता है देखते हैं। द वुड ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। जो वुल हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलता है वो बहुत महंगा होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और आप बहुत कॉस्टली होता है। एक अर्थ जो सीरी वॉर्म होता है जिसे हम लोग सीरी कल्चर में यूज़ करते हैं, वो वॉर्म बहुत टाइम लेता है और बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट लगती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेट नहीं करते, हमें ठंड तो लग रही है हर बार, लोग भी डिमांड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक ऑल्टरनेटिव वे ढूंढा, तो एक्राइलिक निकाला। अब इसमें क्या है देखते हैं। द wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylics are relatively cheap। जैसे मैंने बताया कि ये सस्ता होता है। These are available in a variety of colors।
अब जो नेचुरल वुल होता है उसमें ज़्यादा वैरायटी या ज़्यादा कलर्स नहीं होते हैं, जबकि आर्टिफिशियल जो वुल होता है एक्राइलिक, उसमें कलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मिल सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल, जैसे मैंने बताया कि चीप होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, जिनकी वजह से वो ज़्यादा फेमस है नेचुरल फाइबर से। You have already performed an activity of burning natural synthetic fiber, activity 3.6 of class 7। ये एक्टिविटीज़ क्लास 7 में शायद आपने करी होगी, नहीं करी तो कोई ज़रूरत नहीं करने की, बस सिंपल सी बात है ध्यान रखना। What did you observe? When you burn synthetic fiber, you find out their behavior is different from that of natural fiber। अगर आप नेचुरल फाइबर को जलाओगे तो उसमें एक अलग तरीके का जलेगा वो, और आर्टिफिशियल फाइबर जलाओगे तो उसमें अलग तरीके की स्मेल आएगी, अलग तरह का फ्लेम आएगा। अब वो क्यों होता है ये मैं जैसे आपको बता सकता हूँ, उसके अंदर केमिकल्स यूज़ हुए हैं, जबकि नेचुरल फाइबर जैसा वुड की बात करें तो वुड जब जलती है तो एक अलग कलर आता है, एक अलग खुशबू आती है, खुशबू नहीं बदबू आती है। उसी तरीके से आप सेम जगह पे अगर प्लास्टिक जलाओगे तो अलग आती है। तो कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। When you burn synthetic fiber, you find out that their behavior is different from that of the natural fiber. You must have noticed that synthetic fibers melt on heating। जैसे उसे हीट किया जाता है तो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट मतलब वो आपका ऐसे टपकने लगेगा, चूने लगेगा। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये एक तरीके से डिसएडवांटेज है। यही बोला जाता है कि नायलॉन के कपड़े, सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं दिवाली पे नहीं पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो जल गए तो वो बॉडी से चिपक जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है। तो ध्यान रखना कि नेक्स्ट टाइम जब कभी कपड़े खरीदो दिवाली के लिए तो आपको ऐसे कपड़े नहीं खरीदने जो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड हो। ज़्यादातर तो आजकल वही बन रहे हैं, बट मोस्टली ऐसा यूज़ करो कि जो नेचुरल भी उसके अंदर चीज़ें हों। ठीक है। इफ़ द क्लोज कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस। जैसे मैंने बताया कि अगर उसमें आग लग जाएगी तो वो बॉडी से चिपक जाएगा और आपकी बॉडी को क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो डैमेज पहुंचा देगा। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। जैसे मैंने बोला कि वो बॉडी से चिपक जाएगा और अब वो झुलसाता जाएगा जब तक आपकी बॉडी डैमेज नहीं हो जाएगी। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। मतलब ऐसे कपड़े यूज़ नहीं करने चाहिए जहाँ पे फायर का काम होता है, जैसे हो गई फैक्ट्रीज हो गई, हमारे किचन हो गए। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। Oh, now I understand why my mother never wears polyester clothes while working in the kitchen। घर में भी बोलते हैं ना कि नायलॉन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो वो ये ध्यान रखना वो क्यों नहीं पहनने चाहिए, अगर उसमें आग लग गई तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। All the synthetic fibers are prepared by a number of process using raw materials of petroleum origin called petrochemical। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो हमारे किससे बन रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस से तो बन रहे हैं, बट जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो क्या लिया हमने, कोल लिया। कोल हमारा एक पेट्रोलियम की तरह यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम होता है क्योंकि वो क्या है आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो प्रिपेयर होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें कोल एंड पेट्रोलियम में बताऊँगा कि कैसे ओरिजिन होता है पेट्रोल का, कोल का। अभी के लिए फ़िलहाल इतना जान लो कि ये आपका पेट्रोलियम में काउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब ये सिंथेटिक फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक जैसे हम लोगों ने देख लिया, ये इलास्टिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक उसी के में हम आगे देखते हैं अब क्या है। इमेजिन दैट इज़ अ रेनी डे। मान लो कि आज एक रेनी दिन है, मतलब बारिश हो रही है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। किस तरीके का अम्ब्रेला यूज़ करोगे, जिसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाए या जिसमें पानी आपका पड़े और वो बाहर ऊपर ही ऊपर रहे, मतलब अंदर ना आए। सिंथेटिक फाइबर पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। जैसे मैं बताऊँ आपको, रेनकोट पहने या आप अम्ब्रेला यूज़ करें तो ऐसे यूज़ करेंगे ना जो पानी एब्जॉर्ब ना करें, पानी अपने ही लेयर पे रखें। सिंथेटिक फाइबर possess यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। अब वो सिंथेटिक फाइबर की यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या है, दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रीडीली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, नायलॉन की बात करें, पॉलिएस्टर की बात करें, एक्राइलिक की बात करें, तो ये सब का क्या फ़ायदा है, ये सब के फ़ायदा ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम चलते हैं, चीप होते हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं। तो बच्चों आज का हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। पार्ट 2 के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पार्ट 1 आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपको जो मैंने बताया है वीडियो में, जिस तरीके से बातें करी हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक बार आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे और फिर से मुझसे अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।